कि इस सदी में चाणक्य के अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना, तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। भारतीय नौसेना को समंदर का नया प्रहरी मिल गया है। नाम है INS अर्नाला, जो समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल साबित होगा, क्योंकि जो भी इसकी रडार में आएगा वो खत्म हो जाएगा। इसमें ASW कॉम्बैट सूट लगा है, जो दुश्मन के हमलों से टकराने के लिए हथियारों को तैयार करेगा। ये देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। अर्नाला को आज नौसेना में शामिल कर लिया गया। अर्नाला नाम महाराष्ट्र में वसई के मराठों के किले से प्रेरित है। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। भारत की स्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम ने खामोशी से लॉन्च कर दी है। इसी पर बात कर। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए, और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए। और नरेंद्र मोदी जो उन पर नजर रखेगा। इस पर 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं, जो जंग के समय युद्धपोत को सही सलामत रखने में मदद करेंगे। आपको बताता हूं कि आखिर क्यों खास है ये नया वॉरशिप। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किले के नाम पर इसका नाम अर्नाला है। पहला देसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। आदर्श वाक्य है अर्णवे शौर्यम, यानी समुद्र में शौर्य। समुद्र के नीचे निगरानी करने में सक्षम है। खास तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति को मजबूती प्रदान करते हुए समुद्री सुरक्षा के हर मोर्चे पर उसकी तैयारी को दोगुना कर देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं भारतीय नौसेना की लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। दोस्तों, वैसे तो भारत की नौसेना सबसे मजबूत नौसेनाओं में आती है, लेकिन इस बार भारत ने भारत की नौसेना को दे दिया है INS अर्नाल, जो की दुनिया का सबसे घातक जहाज है। दोस्तों, INS अर्नाल हमारे समुद्र के अंदर जो भी छोटी मोटी आपदा आती है उसको तहस नहस कर सकता है, और अगर हमारे जहाज अन्य जहाजों में कोई खराबी आती है तो उसको भी सही कर सकता है। दोस्तों, भारत इस माहौल के अंदर, जब पाकिस्तान और भारत का ऐसा इशू चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में ऐसा इशू चल रहा है, उसके बीच में भी भारत अपनी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद भी भारत का दिमाग नहीं बदला, बल्कि जंगी जुनून मजीद भड़कने लगा। बाद भी मोदी सरकार अब ताकत का तवाजुन बिगाड़ने पर तुल चुकी है। नए मौलिक मिसाइल, खुफिया फौजी मंसूबे, करोड़ों का जंगी बजट। सवाल यह है कि भारत खित्ते को अमन देना चाहता है या बारूद में धकेलना। इस बारे में हसन साहब आपका क्या तबसरा है? INS अर्नाला को आज औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया। यह ऐतिहासिक अवसर विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित हुआ, जिसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिस्सा लिया। INS अर्नाला पूरी तरह से देश में विकसित 16 पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट की पहली कड़ी है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और L&T ने भारतीय सामर्थ्य और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बनाया है। INS अर्नाला भारतीय समुद्री सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला, हमारी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने वाला अहम हथियार साबित होगा। INS अर्नाला केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की उस संकल्पना का जीवंत उदाहरण है जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक के जरिए भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिए है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह जहाज भारत के रक्षा उद्योग की मजबूती, नवाचार और कौशल का प्रतीक है। INS अर्नाला खास तौर पर तटीय इलाकों में सक्रिय पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियतें इस प्रकार हैं। समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का सटीक पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की पूरी ताकत रखता है। किसी भी आपदा या हादसे में समुद्र में फंसे लोगों की सुरक्षित बचाव में सक्षम है। छोटे छोटे समुद्री खतरों और आतंकवाद से निपटने में दक्ष है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, L&T, महिंद्रा डिफेंस और MIIL जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर से लैस है। ऐसा डिजाइन जो समुद्री कठिनाइयों और हमलों का प्रभावी मुकाबला कर सके, और तो और अत्याधुनिक तोपें और सेंसर जो पुराने जमाने के किलों की तोपों जैसी ताकत और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला एक दमदार हथियार है। इसकी रेंज 3,300 किलोमीटर है। इस युद्धपोत पर 7 अधिकारियों समेत 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। तौर से पनडुब्बियों को तो खोज ही सकता है, लेकिन छिछले पानी में, उथले पानी में, जहां रॉक्स की वजह से ठीक से सिग्नल्स नहीं मिलते और दुश्मन पहचाना नहीं जाता, वहां पर अगर कोई अनमैन्ड वाटर व्हीकल है, उसको भी पकड़कर ये नष्ट कर सकता है। INS अरणाला में 80% स्वदेशी पार्ट्स हैं। डीजल इंजन और वाटर जेट सिस्टम से ये लैस है। बेहतरीन शिप है। इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने डिप्लॉय किया। ये इंडिया का इंतहाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, और कहा जा रहा है कि इसका जो रुख है वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। और पाकिस्तानी हुकूमत को अब यकसू होना चाहिए, इस तरह यकसू होना चाहिए जिस तरह तालिबान के मामले में हुई, वजीरिस्तान के मामले में हुई। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है। अब आगे ये जो पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ है, नाउ दीज आर नॉट ये कोई, जैसे कहते हैं ना, दीज आर द रिपोर्ट्स व्हिच आर कमिंग, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है। जी। ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है। 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। 200 बिलियन डॉलर। ठीक है। ठीक है। वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। ठीक है। और यहां वहां से निकले, ये दूसरा फर्क है। ठीक है। China wants to keep us in the dark, and they can do it, they can keep us in the dark, or they can make us in the dark in this way. अब ये जो INS विक्रम, ये आप समझ लें कि जो इंडियंस बताते हैं कि 70% जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स इसके अंदर हमने लगाए हैं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और ये इंडिया की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, जिसमें आपको पता है इंडिया का एक आइडिया है जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये 2009 में शुरू हुआ, एंड देन ये उस वक्त ये आइडिया देखें, इमेजिन करें, एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी वाज नॉट इन पावर, बट इंडिया डिड सी that the value of India will be relevant with the international waters because of the Indo-Pacific, because of the Indian Ocean, because at that time Indian Navy realized that the level of the country is so much। मुल्क का इस वक्त पोजीशन ये है कि हमें इस तरह की जो वो जिसे कहते हैं ना डिप्लॉयमेंट्स चाहिए। सो इनका एक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने वहाँ पे ये सारा कमीशन हुआ। सो जिसे वो कहते हैं ना, ये ट्विन शाफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम है कहा जाता है, और ये हमारे लिए तो जारी बात है, इज अ चैलेंजिंग थिंग बिकॉज पाकिस्तान। तो गाइस, आपको मेरा
मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और दूसरी तरफ अब ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उनके बीच भारत अपनी कामयाबी को पीछे नहीं रख रहा है, क्योंकि भारत अपनी कामयाबी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ही लगा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय नौसेना वैसे तो दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना में आती है, लेकिन भारत अब और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। इसलिए भारत ने अपनी नौसेना को INS अर्नाल दे दिया है और सौंप दिया है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक एक जहाज है, जो अपने समुद्र के अंदर कोई भी आपदा आती है या कोई भी अटैक होता है तो उसको आसानी से तहस नहस कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब लगा। आप लोगों